हेलो फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। ये कुछ रोटी बची थी तो उसको मैं गाय के लिए पैक कर दे रही हूँ। और आज रात में क्या हुआ ना, किचन क्लीन नहीं कर पाई थी। कभी कभी हो जाता है कि क्लीन नहीं हो पाता है, क्योंकि अब बच्चे हैं तो कभी टाइम मिल पाया कभी नहीं मिल पाया। इनके पापा भी घर पे नहीं हैं, तो जिसकी वजह से किचन क्लीन नहीं करने का टाइम मिल पाया। रहते हैं तो बच्चों के साथ बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं, तो मुझे टाइम मिल जाता है, रात में किचन क्लीन हो जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ कि आज नहीं कर पाई। तो देखिए सुबह उठ के सबसे पहले यही काम हमको करना पड़ गया कि किचन क्लीन कर लूँ, उसके बाद कुछ काम वाम हो, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वेदिका का बॉटल धुलना। तो किचन क्लीन होने के बाद सबसे पहले मेरा वही काम है। सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं हम लोग। गर्म पानी पीने के बाद फ्रेश व्रेश होकर सबसे पहले काम यही करते हैं कि वेदिका यानी बेबू मेरी छोटी जो बेटी है उसका बॉटल धुलना होता है, क्योंकि वो सो के उठती है ना, सबसे पहले उसको बॉटल का दूध चाहिए। तो देखिए मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, उसके बाद फिर आगे काम बढ़ाती हूँ। तो देखिए बॉटल क्लीन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बॉयल करना है जिसमें बॉटल, उसको मैं फ़िल्टर का पानी यूज़ करती हूँ। पहले मैं फ़िल्टर पानी नहीं यूज़ करती थी, नॉर्मल टंकी का ही ले लेती थी टोटी से। तो फिर क्या होता था ना, वो पानी बॉटल के ऊपर ना पूरा पानी जम जाता था, जिससे कि वाइट वाइट से बॉटल गंदी लगती थी, और पूरा पानी के ऊपर भी एक पतली लेयर आ जाती थी। बाद में मेरी भाभी हैं, मेरी छोटी भाभी, वो उन्होंने बताया कि अगर फ़िल्टर का पानी यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर मैंने देखा तो वाकई में तब से मेरी बॉटल एकदम क्लीन लगती है, पानी भी एकदम क्लीन लगता है, चाहे जितना बार आप उसको बॉयल कर लो। क्योंकि क्या होता है ना, मैं अभी एक बार बॉयल करूँगी, फिर उसी पानी को मैं शाम में दोबारा बॉटल को डाल के उसी पानी में ही बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि पानी फेंकती नहीं हूँ जल्दी। क्योंकि 2 बार ईज़िली आप बॉयल कर सकते हो, पानी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ़िल्टर का भी पानी है तो ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए उसको पहले का बॉटल वॉटल धुल लिया। इसके बाद फिर अब इसको गर्म पानी में डाल दूँगी, ये खौलेगा। ये जब बॉयल अच्छे से हो जाएगा तब इसको जा कर के बंद कर देंगे। अभी इंडक्शन पे रख दिया है, इसको ढक देंगे और इसके बाद फिर वो बॉयल होगा। अब देखिए घर में देखते हैं आगे क्या हो रहा है। वंश को भी उठा देना ज़रूरी है, बहुत देर हो रहा है। क्या है ना, छुट्टियाँ हो गई हैं, पहले तो टाइम पर उठ जाता था, अभी छुट्टियाँ हो गई हैं, समर वेकेशन चल रहा है, तो बच्चे भी आराम से पड़े हुए हैं। बल्कि सोचते थे समर वेकेशन में लोग को थोड़ा जल्दी उठा करके सुबह वॉक पर भेजेंगे, लेकिन फिर हो ही नहीं पाता, बच्चे उठते ही नहीं हैं। जबकि होता क्या था आम डेज़ में, मतलब नॉर्मल दिनों में, कि बच्चों को सुबह तो उठ जाते थे, पर उनको सुबह सुबह जल्दी नहाओ धो तैयार हो स्कूल भागो। बल्कि अब रिलैक्स था, कर सकते थे एक्सरसाइज, पर अब वो लोग भी मेंटली रिलैक्स हैं कि ठीक है छुट्टियां हैं, अभी अभी आराम से सोने दो, तो ज़्यादा डिस्टर्ब हम लोग भी करते नहीं हैं। तो देखिए मैंने भी ब्रश व्रश कर लिया, ब्रश नहीं की थी। तो अब मेरा भी काम अब आगे बढ़ेगा। मैं चाय वाय बनाऊँगी, पीऊँगी। अभी बेबू सो रही हैं, तब तक जितना काम हो सकता है मैं निपटा लेने की कोशिश करूँगी। वंश भी ब्रश व्रश कर लिया है, नहीं अभी ब्रश नहीं किया है, करने अभी तो उठ सो के उठा है, सॉरी। अब उसको गर्म पानी दूँगी। हमारे घर में सब लोग गर्म पानी पीते हैं, हम लोग भी पीते हैं। अभी बेटा तो पीता है, वेदिका जो कितनी छोटी है वो भी पीती हैं पानी उठ कर के। वो तो पानी पीती हैं, तुलसी का पत्ता खाती हैं अगर मिल गया तो। हमने तुलसी का पेड़ लगाया था, पर क्या है ना, मेरे बालकनी में धूप नहीं आती है, तो बिना धूप के वो सूख गया। तो छत पर रख दिया था, तो वहाँ पे इतना तेज़ धूप लगता था कि वहाँ भी जलने सा लगा। तो अभी मेरी तुलसी जी सूख गई हैं, बाद में फिर लगाते हैं। तब तक यहाँ पर सोसाइटी में ना गार्डन है, बहुत सारा तुलसी जी मिल जाती हैं, तो हम लोग वहीं से ले लेते हैं कुछ पत्ते। तो जैसे चाय में डालना होता है, और मेरी जो बेटी है वो भी खाती है, सुबह शाम खाती है अगर उसको मिल जाए, तो सुबह 2-3 पत्ते उसको दे देते हैं, खा लेती है। तो फिर अभी देखिए वंश को बोल रही हूँ ब्रश करने के लिए, पर अभी आलस कर रहा है, लेटा हुआ है। तब तक मैं उसका दूध रेडी कर लूँ, वेदिका का भी दूध रेडी कर लूँ, वंश का भी रेडी कर लूँ। वेदिका जब तक सो रही हैं, अभी उनका बॉटल देखिए खोल रहा है, खोल जाए अच्छे से उसको बंद कर दूँगी। तब तक इधर दूध गर्म कर देते हैं और अपने लिए चाय भी चढ़ा देते हैं, फिर चाय पी लेंगे। और वंश का भी अभी ब्रश कर ही लेगा, तब तक उसका दूध रेडी कर दे। दूध में क्या ना, रात भर फ्रिज में रहता है दूध, तो फिर उसमें मलाई जम जाती है मोटी सी, तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि मलाई बेटा वैसे भी खाता नहीं है। मलाई से ब्रेड में लगा देंगे, कहीं कुछ बना देते हैं तो खाएगा, पर इसे दूध में नहीं खाता, उसको दूध तो छानना पड़ता है दोनों बच्चों का। तो मैं मलाई सुबह में हटा देती हूँ जो दूध पे रहता है। देखिए बॉटल खौल गया है, अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब इसको बंद कर देंगे। ये अब इसमें जो है ये सेफ़ हो गया है बढ़िया खौल करके।
और इधर देखिए दोनों बच्चों का दूध गर्म कर दे रहे हैं, उधर मेरा चाय भी पक रहा है। तो एक साथ किचन के सब काम निपट जा रहे हैं छोटे मोटे, और जब तक बेबू उठेंगी तब तक मेरा चाय वाय हो चुका होगा। और फिर मेन है ना, जब किचन क्लीन हो जाए और फिर बॉटल वॉटल धुल जाता है तो ही मुझे रिलैक्स हो जाता है, मेरा मन रिलैक्स हो जाता है कि चलो ठीक है, मेन काम तो हो गया। तो अब देखिए मेरा चाय पक रहा है और इधर दूध गर्म हो रहा है। इधर जब तक मेरी चाय बन रही है तब तक कुछ छोटे मोटे काम निपटा ले रहे हैं। टेबल वेबल थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, और जो जो काम दिख रहा है छोटे मोटे वो सब निपट जाएगा। और फिर वंश को भी बोल रहे बेटा ब्रश कर लो, पर ये भी कुछ ना कुछ अभी इधर उधर घूम रहे हैं। और अब मैं देखिए चाय बन गई। ये देखिए पर्दे धुल के मैंने रखे थे, ये घर में ना सब अभी मैंने हॉल के और रूम के पर्दे निकाल दिए थे धुलने के लिए। धुल उल गया है, पर अब लगाना है, लगाने के लिए टाइम देखेंगे, कोई टाइम मिलेगा तो लगा देंगे। ये किचन मेरा ना ओपन है तो इसमें मैंने पर्दे लगा के रखे हैं, तो अभी फ़िलहाल इसलिए किचन खुला खुला दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पर्दे भी हटे हुए हैं। जब आज देखते हैं शाम तक टाइम मिलेगा तो लगा देंगे, और तब तक चाय पी लेते हैं। इधर देखिए वंश भी आ गया ब्रश करके। अब इनका दूध दे देते हैं, तब तक मेरा चाय भी चलता ही रहेगा। अभी वंश को दूध मतलब चाय पीते समय ही छोटे मोटे काम आते ही रहते हैं, तो मेरा कंटिन्यू बैठ कर कभी मैं चाय पीती नहीं हूँ। कई बार बैठे और पूरा चाय ख़त्म होने के बाद ही उठते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। वैसे मैं बहुत गर्म चाय पीती भी नहीं हूँ, थोड़ा ठंडा ही पीती हूँ, लेकिन फिर भी देखिए कुछ ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है चाय। अब वंश उठ गया है, वंश को ब्रश व्रश हो चुका है इनका, तो इनको भी दूध दे दिया। अब हम दो जन थोड़ा सा माँ बेटे थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं, कुछ दिन भर का क्या क्या हुआ आज, कुछ ना कुछ बातें वंश के पास रहती ही हैं। अब देखिए बेबू की आवाज़ आ रही है, बेबू भी उठ गई सो करके। तो देखिए अभी मेरी चाय पता नहीं कितनी देर तक चलेगी, आप लोग देखिएगा। अब देखिए ये भी उठ गई, अब इनका भी काम शुरू हो जाएगा। ये तो फिर भी बहुत अच्छे टाइम पर उठी हैं कि मेरा मेन काम सब हो गया है, कोई भी काम रुका नहीं है। और अब देखिए ये भी बैठी, अब इनको भी देखिए, इनको भी पानी चाहिए होगा, इनका मुंह धुलना है, ये सब काम इनका भी होगा। देखिए इनके लिए भी गर्म पानी ला रहे हैं। पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, थोड़ा सा ठंडा मिलाएंगे क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही गर्म है, बच्चा है ना उतना गर्म नहीं पी सकेगी। तो देखिए ये भी एक ज़्यादा नहीं पीती हैं, एक घूंट ही पियेंगी, पर पियेंगी ज़रूर। और अब इनका मुंह धुलना है, थोड़ा सा फ्रेश फील करेंगी। तो इनका मुंह तो कहीं भी धुल देते हैं, किचन के सिंक में भी धुल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी है और वैसे भी इतना तो इनको अभी करना नहीं है। ये देखिए इनका ये फ्रेश हो जाएंगे, भी अच्छा फील करेंगी। उसके बाद फिर इनके पास भी रहना है मुझे। अब देखिए इनको रात में थोड़ा ये सो के उठेंगी तो सबसे पहले इनको सुसु कराते हैं, क्योंकि बच्चे हैं रात भर किए नहीं रहते हैं। तो अब देखिए ये अपना सुसु कर लेंगे, अपना फ्रेश हो जाएंगे, जो कुछ भी होगा इनका। तब तक मेरा चाय फिर चल रहा है। और ये देख रही हैं कि मम्मा चाय पी रही हैं। अब इनको देखिए नींद अच्छे से लगता है कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ा सा मुंह बनाई हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, बस सुबह सुबह सो उठने में थोड़ा सा लगता है। अभी देखिए डोरबेल बज गया, कोई आया है। ये ना हमारे घर का गीज़र का स्विच ख़राब हो गया था, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ के आए हैं, उनको बुलाया था आने के लिए, तो आकर के वो बना रहे हैं। अभी क्या है, गर्मी तो आ गई है, पर बच्चों को नहलाने ना थोड़ा गीज़र यूज़ करना ही पड़ता है, हल्का सा गर्म पानी, क्योंकि अभी भी सीधे टंकी का पानी थोड़ा सा ठंडा होता है बच्चों के लिए। हम बड़ों के लिए तो ठीक है, पर इनके लिए डायरेक्ट अभी यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे भी सीज़न तो देख ही रहे हैं, सर्दी जुकाम का चल रहा है, तो थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं कि ज़्यादा ठंडा में ना ही नहाएं, हल्का सा गुनगुना कर देते हैं पानी। तो देखिए गीज़र बन गया है, तो
नहीं तो अभी 2-3 दिन से गीज़र में चल नहीं रहा था, तो भगोने में पानी गर्म करके यूज़ कर रहे थे। तो अब देखिए, अब वेदिका का भी सारा काम हो चुका है, तो जा रहे हैं इनका भी दूध दे देते हैं। देखिए बॉटल निकाल ले रहे हैं, बॉटल थोड़ा ज़्यादा देखिए गर्म है तो चिमटे से बाहर कर ले रहे हैं उसके। अब इसको थोड़ा सा ठंडा पानी से धुलेंगे, उसके बाद फिर उसमें दूध डाल करके इनको भी पिला देंगे, ये भी पी लेंगी, फिर खुश हो जाएंगी, फ्रेश हो जाएंगी। अभी क्या है कि रात भर से भूखी भी पड़ी हैं तो थोड़ा सा डाउन है। अभी दूध पीने के बाद ये भी देखिएगा एकदम खुश हो जाएंगी, भैया के साथ खेलेंगी। अभी ये तो अभी वॉक करने भी जाएंगी। वैसे धूप तो हो गया है बाहर, पर थोड़ा सा तो बाहर निकालेंगे बच्चों को। उससे क्या होता है ना, थोड़ा सा बाहर का हवा लगना भी ज़रूरी है, थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है। भले धूप ही है तो क्या हुआ, थोड़ा सा नेचुरल लाइट लगेगी, थोड़ा सा हवा लगेगा, सब ज़रूरी भी है। अभी देखिए बेबू अपने चोटी करवा रही है, मम्मा चोटी कर दो। कितनी चोटी कर दो पता ही नहीं, जितनी भी हो सकती, जितने रबड़स होते हैं ना सारे रबड़ इनके सर पे लगा दो, तो 4-5 चोटी इनका कर देंगे। और अभी देखिएगा इनका होने के बाद ये भैया का बोलेंगे करो, क्योंकि जो खुद करेंगे वो भैया का भी करो। अगर ये नेल पॉलिश लगाएंगे तो भैया को भी लगाओ। देखिए इनके 4 खंबे खड़े हो गए हैं भैया को दिखा रही हैं। भैया अपना सुबह सुबह फ़ोन देख रहे हैं। तो अब देखिए भैया की भी डिमांड आ गई, भैया को भी चोटी बनाओ। भैया जानता है बनवाना पड़ेगा, नहीं बनवाएगा तो अभी बेबू गुस्सा होने लगेगी। तो देखिए इनको भी फ़ोन देखना है, इस चक्कर में बनवा ले रहे हैं। चलो भैया कुछ भी कर दो, कोई बात नहीं, बस थोड़ा देर फ़ोन देखने दो। तो देखिए इनके भी 3-4 सींग खड़े हो जाएंगे, पर ये अभी हटा देगा तुरंत, क्योंकि इसके बाल में ना दर्द होने लगता है। बाल थोड़ा वंश के थोड़ा सा कड़े बाल हैं, उतने सॉफ्ट नहीं हैं। तो ये देखिए इनके भी 4-5 चोटी रेडी हो गई। ये सुबह सुबह का फ़न टाइम है हम लोग का, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। वेदिका रहेंगी तो कुछ ना कुछ करते ही रहेंगी। देखिए इनको रबड़ लगवा दी, बीड्स लगवा रही हैं बाल में, छोटे छोटे बीड्स रखी हैं। अपना नहीं लगाएंगी, भैया की सब लगाओ, मेकअप कर रही हैं। अब देखिए जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा सोचे पार्क में घुमा दें। लिखने भी आ गई हैं, कूड़ा वाली भी आ गई हैं। तो कूड़ा लेने हमारी सोसाइटी में आते हैं डेली करीब 9-9:30 बजे। तो देखिए आ गई हैं, तो मैं इनको कूड़ा दे दूँगी। इसके बाद फिर यहीं से हम लोग हाथ धो लेंगे और बाहर निकल जाएंगे। थोड़ा बच्चों को बाहर फ्रेश एयर दिखाना भी ज़रूरी है। तो देखिए अब वेदिका का भी मैंने चप्पल दे दिया। सॉरी, मैं कभी वेदिका यूज़ करती हूँ, कभी बेबू यूज़ करती हूँ। होता क्या है ना कि जब फॉर्मल वैसे जब बात करती हूँ तो मैं वेदिका ही बोलती हूँ, लेकिन नॉर्मली घर में बेबू बोलती हूँ, तो हैबिट हो गई है। जैसे अभी वीडियो में बोल रही हूँ तो मेरी हैबिट है थोड़ा वेदिका बोलने की, लेकिन घर में नॉर्मली हम लोग बेबू ही बोलते हैं। तो कभी बेबू कभी वेदिका निकल ही जा रहा है। तो देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं। वंश अपनी साइकिल चलाने के लिए बोल रहा है, तो देखिए वहाँ पर उनकी साइकिल खड़ी रहती है नीचे में ही ग्राउंड फ्लोर पर। वहाँ सारे बच्चे अपनी साइकिल खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं है। बड़ी साइकिल है, बच्चों वाली होती तो चली जाती, पर बड़ी साइकिल है। तो ये अपनी साइकिल निकाल रहे हैं। बाहर बहुत तेज़ धूप हो गई है। अब इसी के साथ जो है इन लोगों को थोड़ा सा फ्रेश एयर खिलाते हैं, जो भी है, धूप है चाहे जो है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।